दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कहा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो सभी में संख्या है और ये जो लास्ट वाला है इसमें एक संख्या नहीं है। इसी के बारे में हमसे पूछा है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है 450, बी है 512, सी है 600 और डी है 650। यानी कि इन्हीं कोई संख्याओं में से कोई एक संख्या है जो यहाँ पर आएगी। तो मैं आपको एक बात साफ कर दूं, जब भी लुप्त संख्या पूछता है या तो हमें जोड़कर आंसर पता होता है, या तो घटाकर, या तो गुणा, या तो फिर वर्ग हो, या फिर घन हो। बहुत कम चांस में भाग पे आंसर प्राप्त होता है। तो देखेंगे इसमें से हमारा कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, जोड़कर या घटा या गुणा या वर्ग या घन या भाग। तो देखिए हमें यही संख्या लानी है। और एक बात यह है कि जो ट्रिक इन दोनों में काम करेगा वही प्रोसेस इसमें भी काम करेगा 100%। अगर जोड़कर इसमें ये संख्या आती है और इसमें भी, तो वही संख्या इसमें आएगी। अगर घटा कर आती है ये संख्या तो यही इसमें भी आएगी। तो देखिए अगर हम जोड़ कर देखें तो 27 और 3 30 होता है। ये तो इसी तरह गलत हो गया, ये प्रोसेस काम ही नहीं करेगा क्योंकि जोड़ने पर 27 और 3 हो रहा है 30। अगर हम घटा कर देखें दोस्तों, तो अगर हम 27 में से 3 माइनस करते हैं तो आता है 24। और फिर अगर हम इसमें से भी अगर 24 में से अगर मान लीजिए हम 8 घटा देते हैं तो 16 आता है। यानी कि ये संख्या हमारी नहीं आ रही है, यानी घटाव भी फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम इसी को गुणा कर देखें तो गुणा भी दोस्तों कहाँ फॉलो करेगा, 27 3 56 ज़्यादा हो जा रहा है। वर्ग कर देख लेते हैं, 3 का वर्ग होता है 9, 27 का वर्ग हो जाएगा, 27 का जो वर्ग होगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोगों का 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, घन करेंगे तो 27। हमें लगता है दोस्तों इसका घन, अगर हम घन के तरीके से कैसे हल करते हैं तो शायद आंसर आ जाए। देखिए 27 का जो घन होता है 3 होता है और यहाँ दोस्तों 1 है। हमने ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं लिखा है। 27 का घन 3 होता है। और दोस्तों अगर हम 1 देखें तो 1 का घन अगर हम करते हैं तो 1 ही आता है। और 3 और 1 अगर हम जोड़ देते हैं, ध्यान से समझिए, 3 और 1 जोड़ते हैं तो 4 होता है। अगर इसमें से हम 2 घटा देते हैं, माइनस इसका आधा अगर हम कर देते हैं तो 2 आ जाता है। और 2 का जो घन है, ध्यान से समझिए, 2 का जो घन है वो है 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। या अगर देखिए घन पर हमारा इसमें तो काम कर रहा है, अब देखेंगे कि इसमें काम कर रहा है कि नहीं। तो 64 का घन क्या होगा, 4 होगा। 4 गुणे 4 अगर हम करते हैं तो 4 चौके 16 और 16 चौके होता है हमारा 64। यानी कि यहाँ पर काम अभी कर रहा है, यानी कि ये 4 का घन है। उसी तरीके से अगर हम 216 का घन देखें तो क्या होगा, 6 होगा। देख लेते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 6 के 36 और 36 गुणे 6 कितना होगा, 36 गुणे 6 करते हैं तो 6 दूना 12, हाथ में लगाए, और 6 3 18, 6 3 18 1 19।
192 आ रहा है, गलती हो रही है। 6 4 के 36, 36 गुड़े 6, 6 4 के 36 न होगा। अच्छा हाँ दोस्तों, गुड़ा में गलत हो रहा है। 6 4 के 36, हाथ में लगाए 3 और 6 3 18, 18 3 21, यानी कि ये जो है हम लोगों का 216 जो है 6 का है घन। तब हम इसमें क्या किए थे, 3 को जोड़े थे, 1 का घन जो है, और इसको, इन दोनों को जोड़े थे, इसको और इसको। इसमें भी जोड़ कर देख लेते हैं। इसमें जो 64 है वो 4 का घन है, और जो 216 है वो 6 का घन है। तो 6 + 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है 10, और इसमें हमने आधा किया था, तो 10 का आधा अगर हम कर देते हैं तो 5 आ जाता है। तो क्या 125 5 का घन है, तो देख लेते हैं। 5 × 5 × 5, तो 5 25, और 25 5 125, यानी कि ये ट्रिक दोनों में काम कर गई है, तो इसमें भी 100% काम करेगी। देख लेते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो जो 343 है वो है 7 का घन, यानी 7 × 7 × 7 हम कर देते हैं तो 343 आ जाएगा। देख लेते हैं। 7 7 49 हो गया हमारा, और 49 × 7 हम करेंगे तो आ रहा है 343, यानी ये 7 का घन है। उसी तरह इसको देखते हैं। 8 का होगा, 8 का नहीं होगा, 9 का, हाँ 9 का होगा। 9 × 9 × 9 करते हैं तो दोस्तों हो जाएगा 9 9 81, और 81 × अगर हम 9 कर देते हैं तो जो है आ जाता है हमारा 729। तो हमने क्या किया था, इस वाले घन का जो ये 9 का घन है और इस जो 7 का घन, इसे जोड़ेंगे। 9 7 कितना होता है, 16, और 16 में हमको इसका आधा करना है तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पर ये संख्या हमारी मिल गई 8। अब हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे और देखेंगे इनमें से कोई एक ऑप्शन आता है कि नहीं। देखिए अगर 8 × 8 × 8 करते हैं तो देखिए अगर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 64, 64, और 64 × 8 हम करते हैं यहाँ पर तो 8 चौक के हो गया 32, हाथ में लगा हम लोगों का 3, और 8 6 का 48, और 3 51 हो जाएगा। तो 51 यहाँ पर लिखते हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन में 512 दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो देखिए हम लोगों का सही हो रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है घन का ट्रिक लगा था, और आप हमें अगर हम देखें इसमें तो कोई बहुत मतलब है नहीं, बहुत आसान है, बस समझना आपको है। बस जो सेम ट्रिक इन दोनों में काम करेगा वही इनमें भी काम कर जाएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।